अरे हिंदू हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं। यही हिंदू तब भी थे जब मोहम्मद गोरी आया था, यही हिंदू तब भी थे जब गजनी आया था। ओवैसी बस खाली बैठ के मुंह का भाषण बोलना जानते हैं। उनका भाई बोल रहा था 2 मिनट के लिए हमको हमारी गवर्नमेंट बना दी है तो मैं हिंदुस्तान में आग लगा दूंगा। ओवैसी की बोली नहीं निकलती है, उनके अपने के यहाँ तो 5 सीट उनको नहीं मिलती है। इंडिया गठबंधन का तो मुंडी ही तोड़ दिया गया नटा ही दबा दिया गया। मुंह में राम बगल में छुरी, खाए सतुआ बतावे पूरी, वो वाला हाल है राहुल गांधी का। वो वैसे कहते हैं कि अब जो हो गया अयोध्या में वो तो बर्दाश्त कर लिए, अब कुछ आगे होगा तो अब मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया वो पहले भी बोले थे 370 हटेगा तो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर खून की नदियाँ बह जाएंगी। कश्मीर के अंदर खून की नदियाँ 370 हटा कि नहीं हटा। ओवैसी बस खाली बैठ के मुंह का भाषण बोलना जानते हैं। उनका भाई बोल रहा था 2 मिनट के लिए हमको हमारी गवर्नमेंट बना दी है तो मैं हिंदुस्तान में आग लगा दूंगा। ओवैसी की बोली नहीं निकलती है, उनके अपने के यहाँ तो 5 सीट उनको नहीं मिलती है। बाहर जा के अपनी सीट मांगना चाहते हैं, मुंह काला करके चले जाते हैं। 1-2 सीट किसी की तरह उनको मिल जाती है, उनके भाई बिरादर उनको सीट दे देते हैं, वरना पूरे हिंदुस्तान में मुंह दिखाने लगे रहते हैं। जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के हो के पहले वो बोलते थे रामलला क्या है, रामलला कुछ भी नहीं है, राम मंदिर कुछ भी नहीं है। अब देखे कि उनका कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है, तब वो भी राम के दरबार में जाके माथा टेकने लगे, नकली जनेऊ पहन के, नकली माला पहन के, नकली टीका लगा के, मुंह में राम बगल में छुरी, खाए सतुआ बतावे पूरी, वो वाला हाल है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को मैं एक हमारे गांव में चाचा जो कौड़ा पे गांव में लोग आगी तापते हैं, तो हाँ तो ताप रहे, तो मैं तो पूछा कि देखिए राहुल गांधी बार बार चुनाव हार जा रहे हैं, तो चाचा एक सलाह दी कि कहो इतना पैसा रुपया करे पल्ले आओ काहे न कोनो दूसर धंधा कर ले। तो राहुल गांधी जी से हम लोग यही कहेंगे कि वो दूसरा बिजनेस में अपने वो भविष्य तलाशें। और हम तो माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि पैसा वैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, मोदी जी को अभी 10-20 साल प्रधानमंत्री रहने दिया जाए। जो बीजेपी की सरकार है क्या कर रही क्या है? कहना चाह रहे? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हत्या हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि हत्या हो रही है, और क्या, और कौन बोलेगा? सर आपको मंदिर नहीं मिल रहा है, आपको स्कूल नहीं मिल रहा है, कि आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, कि आपको लाइट नहीं मिल रही है, आपको सर क्या नहीं मिल रहा है? किस बात पे आप बोल रहे हैं? हमारे भाई साहब ने कहा कि व्यक्तिगत धर्म व्यक्तिगत विषय है, ठीक है। आप व्यक्तिगत तो तब बचेंगे जब आपकी संस्कृति, जब आपकी धार्मिकता बची रहेगी ना। यही गलत है। दिमाग में कीड़ा डाला जा रहा है कि आपको पता नहीं कोई दूसरा आएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, बाइपास कर दिया जाएगा आपको। अरे हिंदू हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं। यही हिंदू तब भी थे जब मोहम्मद गोरी आया था, यही हिंदू तब भी थे जब गजनी आया था, और यही धर्म व्यक्तिगत तब भी था। यही हिंदू तब भी था जब हमारे कार सेवक अयोध्या में मस्जिद गिराने जाए तो गोली चलाया गया था। यही हिंदू तब भी थे। यह जनता की चेतना है जो नरेंद्र मोदी के रूप में आई है, और वह जनता के चेतना को साकार करने के लिए आई है। यह नरेंद्र मोदी का कार्य नहीं है, यह भारतीय जनता की चेतना है, यह भारतीय जनता का प्राण है। यहाँ कार सेवक का मतलब सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं था, भगवान राम के माध्यम से, राम द्वारा स्थापित उन सभी मूल्यों को स्थापित किया था जिसको राम ने अपने जीवन के माध्यम, अपने जीवन चिंतन के माध्यम से स्थापित किया था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव, मैं नाम ले रहा हूँ, जीवन भर उन्होंने बाबर और हुमायूं और अकबर की समीक्षा की। एक पुत्र पैदा हुआ, उसको पढ़ने के लिए विदेश में भेजा, विश्वविद्यालय से पढ़ के आया। वो लड़का पढ़ के आया, उसके सामने 2 ऑप्शन थे, एक तरफ देश की राजनीति और दूसरे तरफ परिवार। बाबर के संस्कार ने परिवार को लात मार के देश के राजनीति को चुना। वही राम का संस्कार रहा होता तो ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ के शिवपाल चाचा को चुन लिया होता, परिवार को चुन लिया। ये हमारे देश के जैसे पहले के गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना जाता था। गुरुकुल गुरुजी एक माध्यम होते थे बच्चों को ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए। मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से मंदिर बना है। वो नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आके जब दर्शन करो, उनकी प्रेरणा है, वो लोगों को जगाए हैं। जगाने के बाद आज मंदिर की, हमारे हिंदुस्तान में मंदिर की स्थापना हुई। बताइए ना कि क्या जनता नहीं चाहती थी? क्या हम नहीं चाहते थे कि राम मंदिर हमको मिले? क्या हम नहीं चाहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर के पीछे आप जाके गए हैं? कभी देखा है आपने ज्ञान मंदिर के पीछे का स्ट्रक्चर? अगर भारतीय इतिहास को पढ़ने वाला कोई भी छात्र होगा, ज्ञानवापी मंदिर के पीछे के स्ट्रक्चर को देखते ही बता देगा कि वह हिंदू स्ट्रक्चर है कि किसी और का स्ट्रक्चर है। क्या मान लीजिए हम गाँव से आए हैं, आप भी गाँव से आए होंगे, अगर मान लीजिए हमारा खेत है, हमारी जमीन है, अगर हमारे बगल वाले उसको कब्जा करके रख लें, तो क्या हम जिस दिन हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा तो हम वह जमीन लेंगे नहीं? जमीन माता होती है,
जमीन से हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, तो ऐसे ही आप छोड़ नहीं सकते। माता और भूमि पर हमारा अधिकार है। दक्षिण में भैया भारतीय जनता पार्टी कमजोर रहती है, क्या लग रहा है इस बार कुछ मजबूती मिलेगी? मैं आपसे बता दूं कि दक्षिण का एक मेरा मित्र है, उससे मेरी बात हो रही थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी केरल में कम से कम 8 से 10 सीटों पर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु में आप जो है भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 सीटों पर आप आने वाले हैं, और आप आंध्रा में भी आएंगे। हम कह रहे हैं कि इस बार दक्षिण में पहला जो द्वार है, दक्षिण का द्वार इस बार टूटेगा, और भारतीय किला तो असदुद्दीन ओवैसी कहाँ जाएंगे दादा? और जो उसी पाकिस्तान जाएंगे, वो अब पाकिस्तान जाएंगे, उनको हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। और प्रभु रामलला का आशीर्वाद है, रामलला का आशीर्वाद है कि हमारे के यहाँ 400, अब की बार मोदी 400 पार, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है भैया। आप देखिए हमारे महाराष्ट्र की जो शिवसेना थी वो भी टूट के बिखर गए, तो वो भी हमारे मोदी जी के साथ मिलना चाह रहे हैं, एनसीपी मिलना चाह रहे हैं, वो भी मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, नीतीश जी अभी आपके हाल में ही हमारे पास आ ही गए हैं। इंडिया गठबंधन का तो मुंडी ही तोड़ दिया गया नटा ही दबा दिया गया। और कहा गया है रामायण में, जैसे अहिरावण की भुजा उखाड़ दी थी हनुमान जी ने, अमित शाह जी ने नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़वा के इंडिया गठबंधन का बांह उखाड़ दिया है। अब जो है, अब विपक्ष रोए गाए, अब उनका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी होके आने वाली है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और इस बात की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, जनता ने ये नोटिस किया कि जरूरत है, ये हमारी जो है अस्तित्व की लड़ाई है, तो जनता ने स्वीकार कर लिया। इसमें कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विपक्ष ने अपना काम ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सर्वथा विरोध किया है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस बात से सहमत हैं कि हाँ, कि जो चीजें एक छत्र राज होना चाहिए, वो उस बात की उस संकल्पना बिल्कुल जो है एकदम आधारभूत है।